न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बागे वफा में रहे न रहे हम। इस चमन में रंग बनके रहेंगे हम चाहत की खुशबू यूं ही जुल्फों से उड़ेगी फिजा। अरे जब से आपको फोन लगा रही हूँ आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं, इतना लेट क्यों हो गए? अरे बस मैं गाड़ी ही लगा रहा था और ऊपर से ट्रैफिक था थोड़ा, तो इसी से मैं लेट हो गया थोड़ा। और यहाँ क्यों बुलाया है? अरे यहाँ पर क्या है, देखो अभी हमें ऑफिस में कुछ दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया है बाहर जाने का वगैरह, और घर में क्या है बच्चे लोग रहते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, उनकी बातें रहती है, और कहीं कुछ दूर भाई बाहर जाना है, कहीं घूमना फिरना है, तो मैंने सोचा कि अलग जगह बैठ कर अपना एक बाहर जाने का प्रोग्राम बनाना था। अच्छा अच्छा, इसलिए बुलाया अब है। देखो अपने को शादी को भी इतने साल हो गए हैं, उसके थोड़ा घूमने फिरे थे और उसके बाद में घूमने फिरने को मौका ही नहीं मिला। अपने को ये काम में लगे हैं कि बच्चों के काम में लगे हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में लड़के रहे बिजी रहते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई। अपन सोचते थे कि कहीं दूर जाना, घूमने जाना, और बाहर में भी अपने को जो है एक आनंद मिलना चाहिए। और मेरे दोस्तों ने, मेरे ऑफिस के लोगों ने भी एक प्रोग्राम बनाया है। कहाँ जाने का है, लेकिन वो तो बताया नहीं आपने। यही हमारे जो ग्रुप के लोग हैं, फैमिली का एक उन्होंने ग्रुप गेट टुगेदर बनाया है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने रखे हैं घूमने के लिए। तो आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, समय ऐसे ही निकलते चले जा रहा है कि अपने को यहाँ जाना है, लेकिन कुछ ना कुछ काम आते रहते हैं। तो देखो अभी गणपति भी आ रहा है, आप बोले तो गणपति के बाद में चलो, आप बताइए क्या करना चाहिए। अभी गणपति में कहाँ जाएंगे, अपने घर में गणेश जी का आता है ना, उसके बाद में गौरी है, कैसे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे हाँ। और फिर उसके बाद दिवाली दशहरा है, दुर्गा जी है, और बच्चों का इंटरव्यू है अभी अपने बेटे का। अरे हाँ हाँ, उसका इंटरव्यू है बराबर। अभी इस बार तो नहीं जा सकते, इस महीने में नहीं जा सकते। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अपन ये ऐसे ही सोचते रहेंगे कि भाई ये इसका ये प्रोग्राम है, फिर गणपति जी है, फिर बाकी फेस्टिवल्स है, सोचते सोचते समय निकल जाता है। और फिर क्या है, अपन जो सोचते हैं कि अपने को भी एक समय पे जो अपने को घूमना फिरना चाहिए, तो वो भी एक होना बहुत ज़रूरी है देखा जाए। तो क्या होता है कि समय निकलता चला जाता है, और क्या है अपने घर गृहस्थी के काम तो हमेशा लगे ही है। और क्या करें कैसे? अभी देखो दिवाली के बाद अगर जाएंगे ऐसे बोलते हैं, तो अपनी बेटी को देखने वाले आने वाले ना, क्या दिवाली के बाद बराबर बराबर फिर कैसे जा सकते हैं बताइए अभी आप। नहीं वो बराबर है, पर सोचते हैं कि भाई इसके बाद में जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे, लेकिन वो समय ऐसा ही निकलता चला जा रहा है। और अपन को जो बात भी बराबर है, लेकिन देखो अभी कैसे तो ऐसा करते हैं ना, अगले साल ही देखते हैं। अभी ये साल तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपन सोचते हैं कि क्या करना है, कब जाना है, ये अभी तो नहीं हो सकता। फिर सोचने वाली बात आ गई है। मैं सोच रहा था, बड़ी मुश्किल से दोस्तों के सामने मैंने प्रोग्राम बनाया, उनको भी बोला भाई आप लोगों भी फैमिली के साथ चल रहे हो, और मैं सोचा हम भी चलते हैं। अब क्या है, समस्या है तो आती रहती है, बच्चों की कोई इंटरव्यूज़ है, कोई गणपति उत्सव है, महालक्ष्मी है, वगैरह वगैरह, तो हम चलते हैं। और ऐसा करते करते हमारा समय बीतता चला जा रहा है, और हम समय पे जो काम करने चाहिए, समय पे जहाँ घूमना फिरना चाहिए, हम उसका आनंद का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं। और समय बड़ा बलवान हमें कहता है कि भाई जो काम जब समय पे करना है वो कर लगा लिए, नहीं तो ये समय दोबारा नहीं आता। हम देखते हैं जवानी में जोश रहता है, लेकिन पैसा नहीं रहता। और मध्यम वर्ग में जब मिडिल एज में जाते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ है, समस्या रहती है, और उसके बाद में हमारे पास पैसा भी रहता है, समय नहीं रहता, तो उसमें भी हम जा नहीं पाते। और आगे जैसे हमारा उम्र और बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि भाई पैसा बहुत है, समय बहुत है, लेकिन हाथ पाँव साथ नहीं देते, तो उस वक्त भी हमको जाने में हम नाकाम रहते हैं। तो क्यों ना हम समय पे जो भी काम कर लेते हैं, जैसे कि भी प्रोग्राम बनाया, बाकी प्रोग्राम को छोड़ो,
अपने को चलना है तो चलना है, जाना है तो जाना है। तो ये समझ के हम अभी चलते हैं तो अपना घूमना फिरना भी हो जाएगा, एक आनंद मिलेगा, समय का सदुपयोग हो जाएगा। हाँ, आपकी बात तो समझ रही हूँ मैं, लेकिन क्या करें, अभी जिम्मेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। ऐसा करते हैं ना, अगले साल ही जाते हैं ना। हाँ? अगले साल बिल्कुल सोचते हैं अपन जाने का, पक्का पक्का जाएंगे एकदम। हाँ, नमस्ते 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 भाभी जी। अरे नमस्ते 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 भाई, नमस्ते। अरे हमारे शरद लाल जी बड़े खुशी में आए भाई, क्या बात है फिर शरद लाल जी, आप मस्त नाचते गाजते हुए आए हैं। अरे क्या खुश, हाँ? कोई खुश नहीं है। तो क्या बात है? अरे क्या, जब भी कोई उसको चल बोलता तो वो नहीं बोलती। अच्छा, आपकी घरवाली? हाँ, अब क्या करे, अब अकेला निकल के चले आया। हाँ, उसको बोला चलो भाई बाहर जाते पानी पूरी खाते, नहीं बोले मैं नहीं आती, जाओ बोले तुम अकेले, आया मैं आके। आप तो बड़े खुश नसीब हो, दोनों साथ साथ घूमते हो, दोनों साथ साथ रहते अरे हैं। हाँ भैया। अब मैंने उसको ये भी बोला कि देखो भाई, संसार की गाड़ी है, उसको दोनों पहिए ठीक होना चाहिए। एक पहिया अगर घसर गया तो एक पहिया कैसा चलेंगी गाड़ी? सही बात है। हाँ, वो नहीं मानती, नहीं बोलते, जाओ बोलते तुमको जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। अरे लेकिन चले समय, वाला भाई रंगा खुश। अरे लेकिन समय है तो दोनों ने भी उसका लुत्फ उठाना हाँ, चाहिए, उठाना चाहिए ना। दुनिया को देखना चाहिए, हाँ। घूमते फिर समय का सदुपयोग करना चाहिए ना। करना चाहिए कि हाँ, नहीं? बिल्कुल। अब मैं कभी ट्रैवलिंग करने जाता था, अकेले जाता था, तो भाई वही बोलते कि भाई अकेले मजा मार रहे अकेले, भाभी को घर को छोड़ देते। अब मैं क्या करूँ, और को तैयार नहीं, तो क्या करूँ मैं? हाँ? उन्होंने भी साथ में रहना साथ में चाहिए, रहना चाहिए। और समय के साथ चलकर हाँ। और समय का समय उसका का फायदा फायदा उठाना उठाना चाहिए। नहीं तो फिर क्या, धीरे धीरे उम्र बढ़ेगी बढ़ेगी। और सब पैसा धन संपत्ति रहेगी, हाँ। और कुछ काम में नहीं आएगा। हाँ। ये बात तो सही कहा आपने। हाँ, आप बताइए सही में भाई, ख्याल आपका भी कुछ अनुभव बताइए। मेरा अनुभव तो क्या बताऊँ आपके साथ, मैं तो बड़ा घुमक्कड़ के नाम से बड़ा शौकीन था। बहुत दूर दूर की यात्रा किया हमने दोनों ने साथ मिलकर। हाँ, अभी क्या हो गया, मिसेज का थोड़ा बीमारी चल रही है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या हो गया भाई साहब, आप अकेले दिख रहे, भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी नहीं आई साथ में? नहीं, वो साथ में तो नहीं आ सकी, अभी वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, बीमार है। हम एक जगह घूमने जा रहे थे पचमढ़ी में, हाँ, तो वो क्या चलते चलते पहाड़ों से पानी के बीच में कहीं का पैर फिसल गया, तो पैर फिस गया तो थोड़ा सा घुटना घूम गया, घुटने पे लग गया, थोड़ा फ्रैक्चर हो गया। अच्छा अच्छा। तो भी फ्रैक्चर तो लगा दिया, तो हो जाएगा बोले डॉक्टर साहब, बोले कम से कम 3-4 महीने लगेंगे। तो 3-4 महीने कहीं घूमने जाने वाले नहीं थे, मैंने बोला चलो अपन घूम लेते, कोई कोई मिल जाता है अपने को, तो उनकी बातों में खुश हो जाएंगे। पता लग जाता है हाँ, एक दूसरे का ये आपने बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन हाँ, समय के रहते हुए घूमने चला जाना चाहिए। हाँ, अब शरद राव की बात अलग है कि इनके श्रीमती साथ नहीं दे रही है, नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने तो जाना चाहिए ना। हम तो कोशिश करते जाने की, लेकिन क्या देखते हैं, जो काम है, उनकी घर की जिम्मेदारियां हैं, हाँ। इन सब जिम्मेदारियों को पकड़ के रखे तो अपन समय कैसे निकाल पाएंगे। हाँ, इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी ने बहुत कहा है कि जब हम जवानी में रहते हैं, हमारे पास ताकत रहती है, पैसा नहीं रहता, हिम्मत रहती है, ताकत रहती है, चलने फिरने के लिए हम बड़े उत्सुक रहते हैं, लेकिन पैसा न होने के कारण हम जा नहीं पाते। जाने फिर हमारी शादी हो जाती है, शादी के समय दोनों का मिलन अगर एक समान हो, दिल एक समान हो कि चलो घूमने जाए, दोनों भी तैयार हो तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं। हम भी काफ़ी साल घूमने गए, बड़ा अच्छा लगता था। 4 दिन बाहर घूमने के बाद जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी, उसमें हमारा बहुत एक दूसरे के इतने आसपास करीब हो जाते थे, जब मुझे लगता था कि हम दोनों किसी का कोई दुनिया ही नहीं है। लेकिन हमने तो काफ़ी साल तो घूम लिए, लेकिन अभी वो दुर्घटना हो गई, नहीं घूम पाए। लेकिन ज़िंदगी तो वही करती है कि वक्त के रहते हुए अगर वो काम कर लिया जाए, जब आपका जम गया, प्रोग्राम लग गया, तो आप तुरंत बाहर निकल पड़े और घूमने आ चले जाते, उसमें एक दूसरे के दिल हो गया, सकारात्मक ऊर्जा हो गई, तो ये दिन बाद में लौटने वाले बिल्कुल नहीं आते। क्या बोलेंगे, अभी बच्चे छोटे हैं, नहीं जा सकते हैं, उसके बाद बच्चों की ट्यूशन है, फिर नहीं जा सकते हैं। अभी आपने मैं सुन रहा था कि उनके एग्ज़ाम हो गई,
फिर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप लोग दे सकते हैं। उसका शादी हो जाती है, तब तक बुढ़ापा आ जाता है। शादी के बाद उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हमको संभालने पड़ते हैं। फिर हमारे पास पैसा खूब रहता है, लेकिन हम चलने के साथ हमारे पैर भी साथ नहीं देते। वो कहावत है ना, इसलिए समय के रहते हुए जो काम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। वक्त किसी के साथ नहीं होता, वक्त के साथ हम रहे तो बहुत अच्छी बात है। किसी ने बहुत कहा है आज मेरा वक्त है लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, आज मेरा वक्त नहीं था लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। इसलिए बारी आपके पास कभी नहीं आना चाहिए। आपके पास वक्त नहीं है तो आपके पास कुछ चलने का ये है, प्रोग्राम है, सब है, लेकिन आपके पावर अगर साथ नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है। कहावत इसलिए समय से जो समय प्रोग्राम बन जाता है आप चले जाओ। ये जिम्मेदारी है तो आपकी चलती रहेगी, ये कभी जिम्मेदारी खत्म नहीं रहेगी। हाँ? एक जिम्मेदारी ऐसी है कि एक दवा का काम करती है और आपकी हिम्मत बढ़ाती है कि काम जिम्मेदारी जैसी बढ़ती है वैसे आपका ये भी बढ़ जाता है, अनुभव बढ़ जाता है। लेकिन जिम्मेदारी चलती रहेगी। आप निकलो बाहर, एक दूसरे के समझते हुए और करीब आ जाओ, आपके मन और करीब आ जाएंगे, एक दूसरे को आप समझने लगेंगे तो समस्या आपकी ऐसे ही सुलझ जाएगी। सही बोला। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए समय पर काम करना, समय पर जो काम मिला है वो कर लीजिए। समय बड़ा बलवान है, कब क्या होगा किसको कुछ नहीं पता। तो क्या एक कहावत है ना, हाँ, दांत है तो चने नहीं है और चने नहीं तो दांत नहीं है, फिर क्या कर रहे, यही कहावत है। का तकाजा है, जब निकलना है मौका तो मिलता कल है पड़े तब तो आज निकल, आज निकल, अभी निकल, आज भरो और निकल पड़ो। सही बात है। नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज हम कुछ दिन पहले विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवस मना रहे थे, तो मेरे मन में कल्पना आई थी अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। हमारे जो साथी है, जीवन साथी, इनके साथ हम कब घूमने गए थे बाहर, एक दूसरे के साथ कैसे जीवन बताएं, कभी किसी को याद है किसी को नहीं है। क्योंकि जवानी में तो हमारे पास समय नहीं रहता है, पैसा भी नहीं रहता है, सिर्फ हम जवान से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन पैसा न होने के कारण हम बहुत जगह घूमने के लिए टालते हैं। बाद में हम शादी कर लेते हैं, शादी के बाद बच्चे होते हैं, हम घूमने जा ही नहीं पाते। उसके बाद फिर हमारा बच्चों की स्कूल चालू हो जाती है, वो 10वीं 12वीं की क्लासेस चलते हैं, फिर बच्चा भी नौकरी में लगता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, उसके भी बच्चे होते हैं। ऐसा देखते देखते सारी ज़िंदगी हमारी जिम्मेदारियों बीत जाती है, लेकिन हम कहीं बाहर निकलने जाते नहीं। लेकिन मेरा कहना वही है कि समय के रहते हुए हम एक दूसरों को साथ देखते हुए, अगर जब हमारा वक्त मूड बने तभी हम घूमने जरूर निकल जाएंगे। इसमें क्या है, एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे के मन के विचारों को परखने की एक अच्छा सुअवसर हमें प्राप्त होता है। और वक्त के साथ जो घूमने चलता है वो तो ये चीज़ें सब पा लेता है, एक आनंद भी मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। इसलिए हम ज्येष्ठ नागरिक जो दिवस है, जो हम अपने जवानी में नहीं कर पाए, तभी भी हम अपने साथी के साथ अच्छे दिन बिताने के लिए कहीं न कहीं दूर नज़दीक एक यात्रा का प्रोग्राम बनाए, साथ में चले और इस सकारात्मक ऊर्जा पाए। तो हो सकता है चाहे हम रहे ना रहे, हम फिर हमारी महकी की ज़िंदगी यही हो जाएगा। बस इतना कहते ही मैं आपको यात्रा पर चलने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।